हर हर महादेव, जय जय पशुपतिनाथ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बेलपत्ता का रहस्य और क्यों भगवान शंकर जी की पूजा में बेहद महत्वपूर्ण है ये 3 पत्तियों वाला बेलपत्र। सनातन धर्मावलंबियों में सावन यानी श्रवण का माह बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये त्रिदेवों में से एक भगवान शिव का सबसे प्रिय माह है। इसी कारण श्रद्धालु भक्तजन शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। पूजा में इनका प्रयोग करने से यह बहुत प्रसन्न रहते हैं। यह मान्यता है कि शिव के पूजन में कुछ भी ना हो तो बस एक बिल्वपत्र ही काफ़ी है, लेकिन सब कुछ हो और बिल्वपत्र ना हो तो पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि शिव के पूजा में अर्पित किया जाने वाला ये 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस संबंध में मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। एक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय कालकूट नामक एक विष अर्थात जहर निकला था। क्या आपको पता है कि समुद्र मंथन कब हुआ था? आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। श्रावण माह में देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन किए थे। तो जिस समय समुद्र मंथन में कालकूट नामक विष निकला था तो सारा संसार दग्ध होने लगा और उसी समय सारे देवता और दानव भगवान शंकर जी के शरण में चले गए और शंकर जी की आराधना करते हुए भगवान शिव जी से अनुरोध करने लगे, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करिए। तो सारे देवताओं और दानवों की रक्षा अर्थात ब्रह्मा जी के सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शंकर जी ने उस जहर को अपने कंठ में धारण किए थे। उस समय उस विष के कारण से भगवान शंकर जी को बहुत कठिनाई आने लगी। उनका सारा शरीर जलने लगा और उनका कंठ अवरुद्ध होने लगा। इसीलिए सारे देवी देवताओं ने मिलकर बेलपत्र लाकर भगवान शंकर जी के मस्तिष्क में बेलपत्र अर्पित करने लगे, क्योंकि बेलपत्र बहुत शीतल माना जाता है। मैं आप लोगों को बेलपत्र के कुछ गुण बताने जा रहा हूँ। हमारे आयुर्वेदों में बेलपत्र का बहुत बड़ा महत्व भी है और कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनका हर रोज़ मस्तक गर्म रहता है, कभी किसी से झुकना नहीं चाहते। छोटी सी बात को लेकर भी वो अगर पतंगड़ बनाते हैं तो उनको हर रोज़ बिल्वपत्र खिलाने से उनका सारा गुस्सा और अहंकार मिट जाता है। इसी कारण भगवान शंकर जी को वो विष शीतल करवाने के लिए सारे देवी देवताओं ने बिल्वपत्र चढ़ाने लगे थे। उसी समय से आज भी हम लोग शंकर जी को बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, क्योंकि बिल्वपत्र शीतल का प्रतीक माना गया है। एक अन्य कथा के अनुसार बिल्वपत्र भी भगवान शंकर जी के त्रिनेत्र के प्रतीक माना गया है। इसीलिए बिल्वपत्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है। बिल्वपत्र में एक साथ 3 पत्तियां जुड़ी रहती है, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान महेश अर्थात शिव के प्रतीक है। मान्यता है कि जो भी बिल्व वृक्ष के पास शिवलिंग रखकर भोले की पूजा करता है उनका परिवार हमेशा सुखी रहता है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि एक बार देवी माँ पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछकर उस पसीने को फेंक दी थी, जिसकी कुछ बूंद
मंदराचल पर्वत पर जाकर गिर गई। मान्यता है कि उसी बूंद से ही बिल्व वृक्ष का उत्पत्ति हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और बिल्व वृक्ष में इन देवी देवताओं का वास माना गया है। जैसे इस वृक्ष के जड़ में गिरिजा, तने में महेश्वरी, शाखा में दक्षयनी, पत्तियों में माता पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी की वास होती है। कहा जाता है कि बिल्व वृक्ष की कांटों में भी कई शक्तियाँ समाहित है। भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करते समय पौराणिक या वेद मंत्र की उच्चारण करें। अगर आप लोगों को पौराणिक या वेद मंत्र नहीं आता तो आप लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भगवान शंकर जी की पंचाक्षरी मंत्र जप करते हुए भी बिल्वपत्र अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को पौराणिक मंत्र सीखना है तो सुनिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अर्थात 3 गुण, 3 नेत्र, त्रिशूल धारण करने वाले और 3 जन्मों के पाप को संहार करने वाले हे शिव जी, आपको त्रिदल बिल्वपत्र अर्पित कर रहा हूँ। रुद्राष्टध्यायी के इस मंत्र को बोलकर बिल्वपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व अर्थात विशेष फल माना गया है। भगवान शिव के तस्वीर या शिवलिंग में हमेशा उल्टा करके बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। यानी बिल्वपत्र का जो चिकना भाग होता है वो शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए। भगवान शिव को ऐसा बिल्वपत्र अर्पण करें जो बिल्कुल कटा फटा न हो। बिल्वपत्र 3 पत्तियों से लेकर 11 पत्तियों तक मिलती है। ये जितनी अधिक पत्तियों वाला हो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितना अधिक पत्ता वाला हो उतना ही उत्तम माना गया है और उसका फल भी उतना ही उत्तम माना जाता है। शिवलिंग पर दूसरों के द्वारा चढ़ाया हुआ बिल्वपत्र का कभी भी अनादर नहीं करनी चाहिए। जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जैसी भक्ति हो वो ऐसा ही चढ़ाएगा, उसमें अनादर नहीं करना चाहिए। देखो इसने ऐसा बेलपत्ता चढ़ाया, वैसा बेलपत्ता चढ़ाया, इस तरह अनादर नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सारे भगवान के ही बंदे हैं, तो इसीलिए किसी को भी अनादर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखें कि कभी भी चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी, चतुर्थी और अमावस्या इन तिथि पर बिल्वपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। बिल्वपत्र तोड़ने का भी कुछ नियम है। नियम के अनुसार अगर हम नियम पालन करके, नियम को फॉलो करके चले तो हमारी प्रगति, उन्नति होगी। भगवान की कृपा और आशीर्वाद सदा सर्वदा हमारे ऊपर रहेगा। अगर नियम उल्लंघन करे तो चराना और न चराना कोई महत्व नहीं रहता। साथ में इसी तरह जो संक्रांति होता है उस दिन भी बिल्वपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। हमारी 12 महीने में 12 संक्रांति मानी जाती है, तो ये महीने में एक दिन जो संक्रांति आती है उस दिन भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए। अगले दिन अगर लाके रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तोड़ सकते हैं, पर पेड़ में से जाकर
नहीं तोड़ना चाहिए। स्कंद पुराण में यह कहा गया है कि किसी ने चढ़ाया हुआ बिल्वपत्र को भगवान शंकर जी के चरणों से उठाकर उसे धोकर फिर आप लोग चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बिल्वपत्र कभी भी निर्मली नहीं होती। बिल्वपत्र को हम लोग पेड़ से तोड़ के चढ़ाने में जो फल मिलता है, भगवान शिव के चरणों से उठा के उसे धोकर अगर भगवान को अर्पित करें श्रद्धा भक्ति भावना सहित, तो वही फल हम लोगों को भी प्राप्त होता है। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। वीडियो